ध्यान से देखिए, जब भी कभी ऐसे सवाल आ जाए आपके पास, ठीक है, कि इन वाली संख्याओं में आपको ये बताना है कि कौन सा मान सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें छोटी छोटी बात बताता हूँ, ध्यान से देखना और सुनना। हेलो, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या जितने भी अंडर रूट की संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर में लिखता चला जाऊँ, √6, जिनका पूर्ण वर्गमूल में नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं पूर्ण वर्गमूल निकाल लूँ, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि √2 से बड़ा ही रहेगा √3 का मान? जैसे जैसे ये मान बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये मान आपको नेचुरल संख्याओं की तरह अलग ही दिख रहे हैं? क्या अलग ही दिख रहे हैं ना? आप कहोगे बिल्कुल सर, ऐसी स्थिति में आएंगे तो 101% हम ये कह सकते हैं कि यही क्रम बनेगा। 2 से बड़ा होगा ये वाला, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, इसी तरीके से होगा। अब मैं एक छोटी सी बात और पूछता हूँ तुमसे। मैंने कहा, ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि 7 प्लस के √2 है। फिर मैंने कहा 7 प्लस के √3 है। इन दोनों नंबरों में मुझे कंपैरिजन करके बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो तुम कहोगे यार गुरुदेव, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो आप, मतलब हम इतना भी नहीं समझ सकते क्या कि यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है? ये नंबर तो आपस में वैसे ही बराबर हो गए। अब हमारा काम तो सिर्फ √2 और √3 को देखना रह गया कि इस पार्टी में कौन सा बड़ा है। तुम कहोगे √3 बड़ा है, तो क्या मैं ऐसे आपको लिख पाऊंगा क्या कि ये वाला नंबर छोटा हो जाता है किस वाले नंबर से? बोलो हाँ या ना। जो सर कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा क्योंकि ये 7 से 7 तो कट गया, बराबर हो गया यहाँ, हाँ या ना। अब मैं आपको अगर ऐसे बोलने लग जाता कि ये 8 है, तो तुम कहते 7 से तो अभी भी 8 बड़ा है। परंतु अगर मैं यहाँ 6 लिख देता, या मैं यहाँ 5 लिख देता, 6 लिख देता या 5, तो फिर मेरे संग में बड़ी छोटी सी एक सिंपल सी घटना घट जाती कि यार यहाँ भले ही मैंने ये छोटा लिख दिया, देखो यहाँ बड़ा, ठीक है, यहाँ छोटा, फिर यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा। अब कोई भी संख्या कहीं छोटी प्लस बड़ी हो और बराबर में फिर बड़ी और छोटी ऐसे करके हो, तो इसको तो सॉल्यूशन करके ही देखना पड़ेगा। तुम कोई तुक्केबाजी से काम नहीं कर सकते कि हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि भाई साहब इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। वो थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? ठीक है ना, ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। छोटे नंबर से तो फिर भी लग जाएगा, बड़े नंबर आ गए तो क्या करेंगे? तो इसलिए अब आपको यहाँ से जब भी ऐसे संबल देता है तो 99% चांस है कि आपके लिए हमेशा ऐसे नंबर देगा। गौर से देखो, ध्यान से, कि जैसे 11 और 5 16, तो यहाँ भी देखो 14 और 2 16, 8 और 8 16। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब हम इनको जोड़ के देखते हैं तो 16 तो सब में ही बराबर आ रहा है, 16 तो सब में ही बराबर आ रहा है। अब तुम क्या करोगे? इनका गुणा करो, 11 पंजे 55, √55 आया। अब 14 दूनी √28 आया और 8 8 64। अब मुझे इतना बता दो कि वो तो मैंने सबको बराबर कर दिया, हाँ या ना? क्या गुणनफल जब मैंने करके देखा तो गुणनफल में मुझे कौन सा रिजल्ट बड़ा और छोटा दिख रहा है? क्या मैं जनरल नहीं बता सकता? क्या 28 बड़ा होता है कि 55? 64 बड़ा होता है कि इनमें कौन सा बड़ा और छोटा? ये नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना कौन सा बड़ा है? तो इसका मतलब √8 प्लस √8 इसमें दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, मतलब इन नंबरों में से। दुनिया का मतलब ये नहीं, इसकी दुनिया, प्रश्न की दुनिया। इस प्रश्न की दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये वाला। इससे ठीक छोटा कौन सा हो सकता था? √55 वाला, मतलब ये वाला। और सबसे छोटा नंबर ये वाला, हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? ठीक है, ये ऐसा कब होता है? ऐसा जब ही होता है जब इन दोनों नंबर्स का सम, इन दोनों नंबर्स का जो योग है वो कैसा दिया हो? बराबर। दोनों के दोनों नंबर्स का योग क्या दिया हो? बराबर। ठीक है, अब मैं तुम्हें आधा मिनट में समझाता हूँ। ये तो मैंने कर दिया मौके की, यूट्यूबरों की तरह कर दिया है, जैसे आमतौर पर यूट्यूबर अपने आप को स्मार्ट दिखाते हैं, वही मैंने कर दिया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनो, कभी भी फंस जाएं आप लोग। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इज्जत के संग √11 √5 ऐसे लिखो, फिर इसका क्या करो आप? होल स्क्वायर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम करो a² प्लस b², वेरी गुड। यहाँ से a² करेंगे, है ना, एक ही समझा रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से b² करेंगे प्लस 2ab, फिर 2 √11 गुणा बोलो कितना? 5। ठीक है, क्या मैं यहाँ से अंडर रूट को काट पाऊंगा स्क्वायर से? जो सर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो 11 बचेगा अंदर और यहाँ 5, 11 और 5 16। तो 16 प्लस के 2, 11 पंजे बोलो 55। तो मैं ये समझा रहा हूँ, क्या मेरे पास में इस वाले नंबर का एक सॉल्यूशन ये आ रहा है क्या?
अब वहीं आ रहे हैं जो मैंने अभी मौखिक समझाए थे। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तुमने कहा नहीं मेरे पास तो रूट 14 भी है और प्लस के रूट 2 भी है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा तुम्हारे सामने। तुमने इसका होल स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया? इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं मौखिक करवाता हूँ तुमको। जो सर ए स्क्वायर करेंगे 14 आएगा, बी स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 14 और 2 16 और प्लस के 2ab तो 2 गुणा अंडर रूट। अब 14 दूनी 28। अब मैं तीसरे को आता हूँ कि तीसरा मेरे पास क्या है बोलो? रूट 8 प्लस रूट 8। हालांकि इसको मैं 2 रूट 8 भी कह सकता हूँ, डायरेक्ट करना हो तो 2 रूट 8 भी कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो 2 रूट जब मैं 8 कहूँगा तो कुल मिला के कहानी में ट्विस्ट ये है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम कहो तो मैं इसको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। वैसे तो 2 रूट 8 कहता तो मेरे को 2 सेकंड में दिख गया था। ठीक है, 2 सेकंड भी दिख गया था कि पूरा का पूरा नंबर ही बहुत बड़ा आ रहा था। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि तुमको इसी पैटर्न पे करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार तुम इसी पैटर्न पे चलने देना जिससे कि तुमको बार बार दिक्कत ना आए। ठीक है, 8 गुणा 8। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म करो। 8 और 8 16 और 16 प्लस के 2 अंडर रूट 64। 64 का वर्गमूल भी तो 8 होता है। पर मत निकालो, बाहर मत निकालो। क्यों? क्योंकि मुझे कंपैरिजन इस चीज का करना है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा अगर ओवर स्मार्ट बना दो कि साहब यहाँ से 16 है, यहाँ से भी 16 है और यहाँ से भी 16 है। सही है ना, तीनों में बराबर है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो मुझे बताओ रूट 55 में, रूट 28 में और रूट 64 में कौन सा बड़ा है? वही चीज आई ना? आई कि नहीं आई? बात खत्म। सही है, ये चीज मैं समझा रहा हूं। अब ये इस तरीके से मैं तुम्हारे लिए कर तो देता कि भाई 2 रूट 8 करके जब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो फाइनली रिजल्ट इसका आ जाएगा। यहाँ से 8 चौका कितना? 32। समझ रहे मेरी बात? 32 अपने आप में एक बड़ी संख्या है इन तीनों से। पर ऐसे नहीं सोचना, आपको बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे करके देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ रूट 8 की जगह जैसे कि यहाँ रूट 9 और रूट 7 भी तो कर सकता है भाई। 9 और 7 16। अरे कल को वो रूट 9 प्लस के रूट, तो रूट 9 और रूट 7 अगर ये होता तो 9 और 7 कितना होता? 16। फिर 9 7 63 आ जाता। क्या आ जाता? 9 7 63। तो 63 तो अभी भी 64 वाले से कम है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे इन दोनों नंबरों में पूछूंगी, इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप क्या कहोगे? सर ये नंबर अभी भी बड़ा है इस नंबर से। समझ रहे मेरे बच्चों? तो ये चीज़ है। तो बताओ जल्दी से मुझे बेसिक में क्या सीखने का प्रयास करोगे हमेशा? a प्लस बी का होल स्क्वायर कर पाओगे? ठीक है, ये नंबर तभी करते हैं जब इनका टोटल बराबर हो। 11 और 5 16 ऐसे। फिर इनका गुणा करके देख लेते हैं, ये यहाँ से ठीक तरीका होता है। चलिए साहब, उम्मीद है आपको एकदम सही लगा होगा और आगे भी ऐसे ही करना।